आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप। पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 सितंबर हो गई है, ये 1 सितंबर का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में कैसी हुई हैं, 48 घंटों में कैसी हुई हैं, किन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और कहां पर अभी भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और इस समय अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें आप, ये 1 सितंबर के कम से कम 12 बजे के आसपास की पिक्चर है। इसमें आप देखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से घने बादलों से घिरे हुए हैं। ये मतलब कि नेपाल की पहाड़ियां हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश के कई इलाके हैं, जम्मू कश्मीर में ज्यादा नहीं है, लद्दाख में है, उत्तरी पंजाब में भी दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और ये दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बादल छाए हुए हैं। और जो वेदर सिस्टम है उसकी अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है उत्तर भारत में, और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उड़ीसा के आसपास बना हुआ है। और ये इसके प्रभाव से कल 2 सितंबर को यहाँ पर फिर से निम्न दबाव बन सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस समय जो ये जो हमारा लाइव पिक्चर है, स्काईमेट की नई वेबसाइट है, अगर आपने नहीं देखा तो इसमें देखिए, इसमें लाइव में आपको विंड स्पीड वगैरह डायरेक्शन वगैरह मिल जाएगा। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए हरियाणा के ऊपर बना हुआ है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, और ये हवाएं जो है वो देखिए आप पूरे ये इस तरह से घूमती हुई, ये अरब सागर है, अरब सागर से होती हुई आ रही है यहाँ पर। ये पूर्वी राजस्थान में और गुजरात के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ तक पहुंच रही है। और अगर देखा जाए तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको आगे करते हैं। अगर ये देखिए तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको यहां पर भी दिख रहा होगा। ये जो साइक्लोनिक बंगाल की खाड़ी में है, तो इसके प्रभाव से यहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में, और ये लो प्रेशर एरिया फिर से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। जब हम फोरकास्ट की बात करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, और ये बारिश की गतिविधियां लगातार देने वाला है। तो इस समय जो रेड अलर्ट सिचुएशन है वो आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मान के चलिए, बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, तो सबसे ज्यादा बारिश हुई है खम्मम जो आपका तेलंगाना में है, वहां पर आप देखिए 227 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। अगर और बात करें तो यहाँ महाबलेश्वर में 70 मिलीमीटर है, और ये मेडक जो आपका तेलंगाना में है यहाँ पर 51 है, और जगदलपुर जो साउथ छत्तीसगढ़ में है वहां पर भी 42 मिलीमीटर की बारिश हुई है। आप देखेंगे सतना में 99 मिलीमीटर है, और जबलपुर में 54 मिलीमीटर है, पचमढ़ी में 60 है, होशंगाबाद में 86 है, और 171 की भारी बारिश फुर्सतगंज में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। यहाँ पर सूखे जैसे हालात थे, फसलें जल रही थी, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा ये सारे इलाके परेशान थे। तो अब यहाँ पर देखिए बस्ती में 48 मिलीमीटर, बहराइच में 54 मिलीमीटर, लखनऊ में 53, औरई में 52, और ये बरेली में 125 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, अलीगढ़ में 153 हुई है। आप मेरठ में देखिए 81 मिलीमीटर हुई है, मुक्तेश्वर में जो उत्तराखंड में है वहां पर 76 मिलीमीटर हुई है, देदुलधारा जो यहाँ पर है नेपाल में, वहां पर भी भारी बारिश हुई है 94 मिलीमीटर की। आप देखेंगे कि मेरठ के साथ साथ अब ये चंडीगढ़ में 77 मिलीमीटर हुई है, पटियाला में 80 हुई है, ऊना में 117 हुई है, और जम्मू में 71 हुई है। यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा में 64 है, अजमेर में 93, आपका सीकर में 53, पिलानी में 61, बीकानेर में 46, और जोधपुर में भारी बारिश हुई 72 मिलीमीटर की, और जवाई डांग में भी आप देखिए 28 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो यानी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में है, लेकिन बदकिस्मती से बिहार के ज्यादातर इलाके अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। वहां पर बेसब्री से लोगों को बारिश का इंतजार है। मध्य प्रदेश में भी कई इलाके हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो रही, शाजापुर वगैरह उसके आसपास के इलाकों में अभी भी नदी नाले जो है पूरी तरह से भरे नहीं है, और गुजरात में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होने लग गई हैं। अब अगर हम देखें इसमें आपका जो वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, तो वेदर फोरकास्ट में अगर हम चलते हैं तो मैं उत्तर भारत से शुरू करूंगा। आप देखिए कि ये जो मॉडल दिखा रहा है इसमें आप देखिए पूरा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं होने की संभावना नजर आ रही है। आज बादल छाए हुए हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का इंपैक्ट है, तो यहाँ पर रेड अलर्ट सिचुएशन बनी हुई है। आप अपना ध्यान रखिए, पूरी तरह से विजुलाइज कीजिए। जैसे ही आपको लग रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर भी कहीं पर भी अगर बहुत तेज बारिश की संभावना आपको नजर आ रही है, तो आपको मालूम है कि वहां से पानी आपकी तरफ आ सकता है, तो पहले ही
आप ऊंचे स्थान पर चले जाइए, अपने घरों को छोड़ दीजिए। अगर वो नदी के किनारे पे है तो बहुत ज्यादा यहाँ से बचाव हो सकता है। कम से कम सामान जो है वो या घर का नुकसान होगा, आप बच जाएंगे। और जो ये जहां पर भी इस तरह का आपको अंदेशा जरा सा भी है तो बिल्कुल भी आप हिचक मत कीजिए। और वही उत्तरी पंजाब में ये जो हालत खराब हो रही है, आपने देखा होगा कि अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारण, ये जो पंजाब है यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कम से कम 30 गांव बाढ़ की चपेट में है और 1300 गांव, माफ कीजिएगा, 1300 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है। वही हाल पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां पर भी है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आज बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन सिंध में बारिश नहीं है। अगर वो ये आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के जो पूर्वी जिले हैं वहां पर बहुत तेज बारिश है। उत्तरी जिलों में चंडीगढ़, पंचकुला, ये जो इलाके हैं भारी बारिश होगी। और उसी तरह से आप देखेंगे जो आपका पटियाला है, अमृतसर है, गुरदासपुर है, जलंधर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा भारी बारिश देख सकेंगे। बठिंडा, मनसा वगैरह में भी तेज बारिश है। उसी तरह से जो आपका ये हरियाणा के ज्यादातर इलाके हैं ऊपर से लेकर के पंचकुला से लेकर के आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और यमुनानगर वगैरह भारी बारिश देख सकते हैं। उसी तरह से सोनीपत, जिंद, चरखी दादरी, रोहतक, यहाँ तक बारिश की संभावना बन रही है। हिसार और उसके आसपास के इलाकों में चरखी दादरी, नारनौल, ये सारे इलाके भी काफी तेज बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी। कल तेज बारिश सुबह के समय हुई थी, आज भी छुटपुट बारिश हो रही है। और ये दिल्ली एनसीआर में भी अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां लगातार रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश है आपके, ये आप देखिए पूरा ये बिजनौर और ये सहारनपुर से लेकर के मेरठ, मुजफ्फरनगर और बरेली, पीलीभीत से लेकर के आपका बदायूं, शाहजहांपुर और अलीगढ़, हाथरस और ये आपका जो लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव, ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां हैं। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश कम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो दुख का विषय है, वो अभी भी हमारे जो बिहार के भाई बहन हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार वहां से व्हाट्सएप मैसेज देते हैं, मुझे फोन भी करते हैं और पूछते हैं। मतलब मैं कोशिश करता हूं कि जितने ज्यादा भाई बहन हैं उनको सही जानकारी दे सकूं, लेकिन आप मान के चलिए कि अभी बिहार में बहुत ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। आप देखिए पूरा बिहार खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। उसी तरह से झारखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बारिश कम है। झारखंड में लातेहार, लोहारदगा, रांची, खूंटी, चाईबासा, ये जो इलाके हैं जमशेदपुर वगैरह, यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ज्यादा बारिश नहीं है। जो गंगे पश्चिम बंगाल है वहां पर बारिश है। मेघालय, मणिपुर और ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम है वहां पर बारिश की गतिविधियां हैं। और जो बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके हैं, ढाका वगैरह, चिटगांव वगैरह, वहां पर तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो भाई बहन हैं वो काफी दिनों से परेशान थे। तो अब आप मुझे मालूम है कि इस समय बारिश बहुत अच्छी हुई है। ज्यादातर इलाके में अतिवृष्टि हो रही है। अब लोग परेशान हैं कि इतनी बारिश क्यों हो रही है। तो ये अब प्रॉब्लम ये है कि एक के बाद एक वेदर सिस्टम है जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होकर यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बनते हैं और वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो ये राजस्थान तक पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए। तो इसीलिए अभी पूर्वी राजस्थान में आज भी बारिश की गतिविधियां चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, जोधपुर, सिरोही, जालौर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह में बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो अगर 2 और 3 तारीख की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। और ये बारिश की गतिविधियां जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ी सी बढ़ेगी। 2 और 3 तारीख को गंगानगर वगैरह में भी, जैसलमेर वगैरह, बाकी सारे इलाकों में भी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हमें बनती दिखाई दे रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश जो है कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। तो सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हमें लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां अच्छी होने की संभावना अभी नजर आ रही है। क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बनेगा ये अंदर की तरफ आएगा और ये पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ आपके सारे मध्य प्रदेश में सभी जगह पर बारिश की गतिविधियां हमें देने वाला है। और कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। तो अब यहाँ पर जहां पर जो हमारे भाई बहन हैं जो बता रहे हैं अपना शाहजहांपुर और उसके आस पूरे गुना वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके तो बहुत अच्छी बारिश देख रहे हैं, लेकिन उत्तरी और मध्य इलाके जो है वहां पर बारिश कम हो रही है।
बलौद बाजार वगैरह में काफी लोग मैसेज कर रहे हैं। और ये आपका अंबिकापुर, सूरजपुर, सरगुजा, यहाँ से लेकर के जांजगीर, चंपा, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखेंगे रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ से लेकर के ये आपका जो दक्षिण जो इलाके हैं वहां पर तेज बारिश है। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर से वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये बारीपाड़ा, केंद्रपाड़ा और जो पारादीप वगैरह जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर थोड़ी कम होगी। अंदरूनी इलाके जो है, जो आपके बोलनगिरा है, जरसगोड़ा है, कालाहांडी है, नायगढ़, गजपति गंजम, कोरापुट, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, नगरम, विशाखापट्टनम, गुंटूर, कृष्णा गोदावरी में लाइट रेन हो सकती है। और लेकिन बाकी जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर चांसेस कम है। अब तेलंगाना की तरफ अगर हम चलते हैं तो तेलंगाना में फिर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। आपने देखा होगा कि अब रामागुंडम और ये खम्मम, वारंगल, इसे लेकर के आदिलाबाद, कोमराम, भीम, ये सारे इलाके हैदराबाद तक बारिश अच्छी देखेंगे। और अगर हम और अंदर की तरफ चलते हैं तो अकोला, वाशिम, भंडारा, नागपुर, गोंडिया, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मालेगांव, जलगांव और नासिक और ये संभाजी नगर में बारिश है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। थाने और से लेकर के आपका सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक अच्छी बारिश है। पुणे, सांगली, सतारा के जो घाट वाले इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कोई कमी आपको दिखाई नहीं देगी। इंटीरियर कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो गुलबर्गा, गदग, कोपल, धारवाड़, यहाँ पर हल्की बारिश है। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं, बेंगलुरु, चिकवालापुर, चामराजनगर, मैसूर, तुमकुर, हसन, हवेरी, चित्रदुर्गा, ये सारे इलाकों में तेज बारिश है। और उसी तरह से कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश की संभावना है। केरल में बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा, लेकिन मदुरई और जो कोयम्बटूर और नीलगिरी हिल्स है वहां पर लाइट रेन हो सकती है। और उसी तरह से अगर लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां मॉडरेट होंगी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश की संभावना हमें बनती नजर आ रही है। आपको एक और चीज मैं बताऊं कि जब ये लो प्रेशर एरिया बनेगा तो अगर हम 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख का मॉडल अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये आपका इस तरह से आगे आ जाएगा। और ये देखिए ये आ गया, ये गुजरात है। दक्षिणी गुजरात में इसका असर रहेगा क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो होगा वो पूर्वी गुजरात या दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा। और साउथ वेस्ट में जो है, जो भी वेदर सिस्टम होता है, ज्यादा बारिश होती है। तो आप देखेंगे सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश 6 तारीख और 7 तारीख हो सकती है। 7 से लेकर के 8 तारीख के बीच में गुजरात के कई इलाके एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति, मूसलाधार बारिश देखेंगे। और उसी समय जो सिंध है, सिंध के कई इलाके खास करके हैदराबाद, चोर, बादिन और फैसलाबाद, कराची, ये जो इलाके हैं, बहावलपुर वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में तेज होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये था अभी तक का वेदर अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।